सेकेंड अपन बात कर रहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन को अपन करें कि बहुत ज़्यादा बढ़ाना है तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर टू converging lens या convex lens are used in compound microscope. Compound microscope to converging lenses are used. Two converging lenses are used. अगर हम बात करें कि फर्स्ट लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास में होगा उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। सेकंड जो आई के पास में होगा उसको अपन कहेंगे आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ एफ नॉट, ये एफ ही है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास में होता है वो लेस एपर्चर का होता है, उसकी साइज छोटी होती है, तो लेस एपर्चर। आईपीस जो आंख के पास में होता है उसका एपर्चर ज़्यादा होता है, तो ग्रेटर एपर्चर का लेंस होगा, एपर्चर उसका ज़्यादा होगा। अभी देखो इसका वर्किंग कैसे है। ये हम कह रहे कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। एक ऑब्जेक्ट है वो इन फ्रंट ऑफ लेंस रखा गया है। अगर रे पैरेलल आ रही है फोकस से पास होगी और यहाँ से अपन कह रहे कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर जा रही है ये ऑब्जेक्ट है, रे पैरेलल आ रही है, फोकस से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से अगर जा रही है तो सीधी इस टाइप से जाएगी। यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा और ये बेटा अपन कह रहे कि आई पी से अगर इसमें इमेज का फॉर्मेशन देखे, अगर पैरेलल आ रही है तो रे इसके फोकस से पास होगी, यहाँ से रे इधर से आती हुई दिखेगी, ऑप्टिकल सेंटर से अगर जा रही है तो विदाउट एनी डेविएशन सीधी जाएगी और ये इन्फिनिटी पर ऐसे अपन कह रहे कि मिलती हुई दिखेगी। थोड़ा मेजरमेंट सही नहीं रहा, वापस ड्रॉ करते हैं इसको। ये अपने पास लेंस है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ से पास और ये फोकस से जाएगी और ये अपन कह रहे कि इसका इमेज बनेगा। ये आई पीस है, पैरेलल आ रही है, फोकस से जाएगी और यहाँ पे अपन कह रहे कैसे जाएगी, ये बेटा अपन कह रहे कि यहाँ पे इमेज बनेगी। ये जो इमेज है उस इमेज की डिस्टेंस वी ई इक्वल्स टू डी टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और डी के बीच में कहीं पर भी हो सकती है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ई हो गया, ये अपन कह रहे कि वी नॉट हो गया, ये वी नॉट है, ये यू नॉट है, ये फोकल लेंथ यहाँ से एफ नॉट है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट एच नॉट है, ये इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश, ये ए डबल डैश बी डबल डैश, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए बी के इक्वल है।
यहाँ पे अपन कह रहे कि रे यहाँ से आती हुई दिखेगी, ऑब्जर्वर यहाँ पर है और उस ऑब्जर्वर को ए डबल डैश बी डबल डैश दिखेगा। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोपी में अपन कह रहे कि डायग्राम है। अभी यहाँ पे जो ये वाला डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है उसको अपन एल कहेंगे, मतलब वी नॉट माइनस एफ नॉट उसको अपन एल कहेंगे। वी नॉट माइनस एफ नॉट इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ट्यूब लेंथ भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि सिंपल जो लेंस के लिए फॉर्मूला अपन देखते थे वही यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि जैसे ए बी एक ऑब्जेक्ट है, एफ नॉट जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके सामने रखा तो उसकी इमेज ए डैश बी डैश बनी। इमेज कैसे बनती है कि पैरेलल आती है, फोकस से पास होती है और ऑप्टिकल सेंटर से अगर रे जाती है तो विदाउट एनी डेविएशन सीधी चली जाएगी। दोनों रे अपन करें कि यहाँ पे मिल कर रही हैं तो ये इसका इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अभी जो ए डैश बी डैश है वो एफ ई आई पीस के लिए एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और वो जो है वो उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर पे रखा गया है तो इमेज वर्चुअल होती है। तो ए डैश बी डैश की ए डबल डैश बी डबल डैश वर्चुअल इमेज बनी और वो इमेज डी से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। अभी देखो इसमें मैग्निफिकेशन की अगर अपन बात करें, मैग्निफिकेशन होगा क्या, मैग्निफिकेशन और यहाँ पे मतलब दो लेंस है और इस दो लेंस में अपन कह रहे हैं कि मैग्निफिकेशन की अगर बात करें तो एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन होगा, दूसरा बता आईपीस का मैग्निफिकेशन होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन वी नॉट अपॉन यू नॉट होगा और आईपीस का आपने ऑलरेडी कह दिया है एम ई, तो अपन फाइंड भी कर चुके हैं, ये अपन कह रहे कि एम ई। इमेज इन्वर्टेड बन रही है इसलिए अपन कह रहे कि एम बी अपन कह सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और अपन देखेंगे कि वी नॉट अपॉन यू नॉट वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और उसको अपन एल अपॉन एफ नॉट भी कह सकते हैं। मतलब इसके मैग्निफिकेशन को हम माइनस एल अपॉन एफ नॉट इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस कह सकते हैं। ये इसका टोटल मैग्निफिकेशन होगा। इसमें भी बेटा अपन दो केस स्टडी करेंगे, जैसे प्रीवियस सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने कहा था। अगर मैं इसके बात करता हूँ मैग्निफिकेशन के लिए तो क्या होगा, फर्स्ट अपन कहेंगे केस वन व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। केस वन में अपन कह रहे कि व्हेन एन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। उस केस में बेटा अपन कह रहे कि आई पीस का मैग्निफिकेशन क्या था, 1+d/fe। तो मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा, माइनस एल अपॉन एफ नॉट 1+d/fe के इक्वल होगा। ये इसका मैग्निफिकेशन। केस टू, और केस टू में अपन कहेंगे कि व्हेन इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। इमेज अपन करेंगे अगर इंफिनिटी पे बनता है तो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि आई पीस का मैग्निफिकेशन तो डी अपॉन एफ ई के इक्वल है। मतलब इसका मैग्निफिकेशन अपन कहेंगे m, that will be equals to minus L upon F naught minus L upon F naught into D upon F E के इक्वल होगा। ये इसका
मैग्निफिकेशन है। यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी हमने यूज किया जैसे एल है वो बेसिकली क्या है, वी नॉट माइनस एफ नॉट, वी नॉट माइनस एफ नॉट, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का डिफरेंस हो गया। फिर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एफ नॉट है वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है। एफ ई जो है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, एंड डी जो है दैट इज नियर पॉइंट डिस्टेंस, नियर पॉइंट डिस्टेंस, ये इसका टर्मिनोलॉजी।